23.3 एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में the number of letters in hundreds posted in a certain city on each day for a week is given as follows. Calculate the 3 days moving averages and display these graphically. तो 3 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है और फिर उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करना है। किस तरह से करना है देखिए, बड़ा आसान है। पहले आप टेबल बना लो इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक हफ्ते में किसी एक शहर में कितने लेटर्स पोस्ट किए जाते हैं वो दे रखा है। तो जैसे ये है डेज हैं, तो डेज स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, मंडे, फिर ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये तो डेज हो गए। उसके बाद है नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड। नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन हंड्रेड्स, इन हंड्रेड्स। तो मंडे वाले दिन लेटर कितने पोस्ट करेंगे 35, 35 मतलब 3500। ट्यूसडे वाले दिन कितने 70, 70 मतलब 7000 मतलब 7000। वेडनेसडे वाले दिन 3600। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 59 62 60, 59 62 60 और 71। ठीक है, ये तो इतना जो डेटा है ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इस डेटा के बाद में फिर वो बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, इनका 3 डेज मूविंग एवरेज निकालना है। 3 डेज मूविंग एवरेज। तो 3 डेज मूविंग एवरेज निकालने के लिए पहले निकालेंगे 3 डेज मूविंग टोटल। तो 3 डेज मूविंग टोटल कैसे निकलेगा देखिए, थ्री डेज मूविंग टोटल। अब जैसे 3 डेज है तो 3 डेज कौन से हो गए भाई, आप शुरुआत से काउंट करो, मंडे से देखो तो 3 दिन क्या हो गए, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो इन 3 दिनों का टोटल आपको लिखना है। अच्छा, उसको लिखोगे कहाँ पर, 3 जो है ना, 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 3 का मिड पॉइंट होगा 2, मतलब 1 2 3। तो इन तीनों का मिड पॉइंट क्या होगा 2। ये कैसे निकाला जाता है, ये 3 है, 3 में 1 ऐड करिए यानी कि 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जितना भी दे रखा हो, जैसे 5 डेज का मूविंग एवरेज निकालना हो तो 5 का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, वैसे तो हम जानते हैं 5 का मिड पॉइंट कितना है 2.5 है। 5 नंबर का मिड पॉइंट तो 2.5 है जो मिड वैल्यू है। लेकिन हमें किस तरह से करना है, हमें ये देखना है कि मीडियन, जैसे मीडियन निकालते थे ना, आप समझ लीजिए वैसे निकालना है। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 3 है तो 3 प्लस 1/2। ऐसे ही अगर मान लो 5 है तो 5 प्लस 1/2 क्या होगा 3। तो यानी कि थर्ड पोजीशन पर मुझे वो वैल्यू लिखनी है। तो अब वो पूछ रहे हैं 3 डेज मूविंग एवरेज पूछ रहे हैं, तो 3 का 3 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बीच वाली वैल्यू सेकंड पोजीशन। तो आप क्या करें, आप इन तीनों का टोटल निकाल लो। तो इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 6, और इसको लिखना कहाँ है, यहाँ पर बीच वाली पोजीशन पर। 5 प्लस 0 प्लस 6 कितना हो गया 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 और 3 14। तो 141 हो गया 3 डेज मूविंग टोटल। उसके बाद ये हुआ पहला दूसरा तीसरा। अब क्या करेंगे सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब इन तीनों का टोटल निकालेंगे। तो इन तीनों का जो मिड पोजीशन है वो ये है 36। तो इनको ऐड कर लीजिए, 0 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, 165। अब अगला 3 देखो,
हमने क्या करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 36 प्लस 59 प्लस 62, तो 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 2 17, 17, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, ये हो गया 157। फिर क्या करना है, फिर दिस प्लस दिस, इन तीनों का निकालेंगे। तो 9 प्लस 2 11 प्लस 0 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 5 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 181। फिर क्या करिए, इन तीनों का निकालिए। तो 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3, ये 3 हो गया। 6 प्लस 6 12 प्लस 7 19, तो 193। ठीक है। और जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसके आगे डैश लगा दो कि कुछ नहीं है इसका 3 डेज मूविंग टोटल। ऐसे ही जो यहाँ की ऊपर वाली वैल्यू है इसके आगे डैश लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ठीक है, अब करेंगे 3 डेज मूविंग एवरेज। 3 डेज मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा भाई, इसके आगे तो कुछ नहीं, डैश। इसका क्या करेंगे, 141 को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। 141 डिवाइड बाई 3, 3 4 सा 12, 14 माइनस 12 कितना हो गया, 2 2 1 21, 3 7 सा 21, तो इसका हो गया 47। ऐसे ही जो 165 है इसको 3 से डिवाइड करो। 165 डिवाइड बाई 3, 3 5 सा 15, 16 माइनस 15 कितना हो गया, 1 1 5 15, 3 5 सा फिर से 15, तो ये हो गया 55। फिर 157, इसको 3 से डिवाइड करो। 3 5 सा 15 और 3 2 सा 6 और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 10, 3 3 सा 9, तो ये हो गया 52.3। फिर 181 को करो 3 से डिवाइड, तो 3 6 सा 18, फिर 3 0 सा 0 और 3 3 सा 9, तो 60.3। आगे भी आप करेंगे ना तो वो 3 3 3 3 आता चला जाएगा, तो मैं 1 डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूँ बस। ठीक है, उसके बाद 193, 3 से डिवाइड करो, 3 6 सा 18, 19 माइनस 18 कितना हो गया, 1 1 3 13, 3 4 सा 12, 13 माइनस 12 1 हो गया, 1 0 10, 3 3 सा 9, तो 64.3। तो यहाँ हमारी 3 डेज मूविंग एवरेज इतना आ गया। अब ये 3 डेज मूविंग एवरेज आने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इन्होंने बोला कि डिस्प्ले दीज ग्राफिकली। अब हमको ये सारी वैल्यूज जो हैं ग्राफिकली डिस्प्ले भी करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। मैं ये जो इस तरफ कैलकुलेशन करी है इसको मिटाकर यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ इसका। अब देखिएगा इसमें क्या करना है। जो हमारा ये एक्स एक्सेस है यहाँ पर, तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले लूंगा, तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे। अब इसके बाद
जो वाई एक्सेस है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सेस है, यहाँ पर तो हो गए डेज, यहाँ पर तो डेज हो गए, और जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर हम ये कहेंगे नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन हंड्रेड्स। इन हंड्रेड्स, ये वाई एक्सेस पर, ठीक है। हाँ, वाई एक्सेस पर आप देख लीजिए कितना, आप ना 10-10 का गैप दिखा दीजिए। तो जैसे ये है, इधर तो बोलो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन 100। तो नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन 100 जो मेरे को एक्चुअल डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये एक्चुअल डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे मंडे है, तो मंडे वाले दिन कितने लेटर्स पोस्ट हुए, 3500। तो मंडे पर आप 35, 30 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दो, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे में कितने, 70, ट्यूसडे में 70, तो ट्यूसडे में 70 हो गए, यहाँ एक डॉट लगा दिया। फिर वेडनेसडे में पहुंचते हैं, वेडनेसडे में कितने हैं, 36। तो वेडनेसडे में 36 यानी कि 35 से थोड़ा सा ऊपर, तो 36 हो गया। फिर थर्सडे में 59, 59 मतलब 60 से थोड़ा सा नीचे, थर्सडे में 59, 60 से थोड़ा सा नीचे, 60 से थोड़ा सा नीचे हो गया। उसके बाद फ्राइडे में 62, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर, फ्राइडे में 60 से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं तो ऐसे अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपके पास तो स्केल होगा, तो स्केल से करेंगे। फिर सैटरडे में एग्जैक्ट 60 है, तो सैटरडे में जब ऊपर चलते हैं तो ये वैल्यू आती है एग्जैक्ट 60। फिर संडे में आ जाओ, तो संडे में वैल्यू 71 यानी कि 70 से थोड़ा सा ऊपर, वैल्यू है 71, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर। ये करने के बाद में फिर स्केल रख के ना सारे डॉट्स को ज्वाइन करते चले जाओ। जैसे ये वाला है पहला और दूसरा, इसको ऐसे ज्वाइन करा, फिर इसको ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारी बोल्ड लाइन बन गई ना, इसको तो हम बोलेंगे एक्चुअल डेटा। उसके बाद हमें निकालना है 3 डेज मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज किस किस के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ट्यूसडे के सामने कितना आ रहा है, 47। तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे 47, तो 47 मतलब 50 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर एक डॉट लगा लो। फिर वेडनेसडे के सामने क्या लाई कर रहा है, 55, तो वेडनेसडे के सामने 55 मतलब 50 और 60 के बीच में कुछ, ये हो गया। फिर थर्सडे के सामने देखिए, थर्सडे के सामने है 52.3, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर, थर्सडे के सामने है, ये हो गया 50 से थोड़ा सा ऊपर, 55 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद है फ्राइडे, फ्राइडे में 60.3, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर, फ्राइडे में 60 से थोड़ा सा ऊपर, फ्राइडे में गए ऊपर ऊपर ऊपर, ये 60 से थोड़ा सा, जरा सा ऊपर, ये ले लिया 60.3, ठीक है। उसके बाद सैटरडे, सैटरडे में 64.3, तो सैटरडे में ऊपर गए 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 गए
64.3, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये वाले डॉट्स हैं ये हैं हमारे 3 डेज मूविंग एवरेजेस। तो जो 3 डेज मूविंग एवरेजेस हैं उनको फिर हम, जैसे ये तो हमने बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करा है, तो 3 डेज मूविंग एवरेजेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसको इससे ज्वाइन करो, फिर इसको इससे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस यही तो था। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 5 वैल्यूज थी। तो आप यहाँ पर ऊपर जहां पर आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इस तरह से बना देना, ऐसे बोल्ड लाइन बनाकर एरो लगाकर लिखना एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। फिर ऐसे डॉटेड लाइन, जो ये डॉटेड लाइन बनाई है हमने, यहाँ लिखना 3 डेज मूविंग एवरेज, 3 डेज मूविंग एवरेज। 3 डेज मूविंग एवरेज आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है, इस तरह से बनाकर दिखा देंगे। बताइए, क्लियर है? So, चलिए, ये हो जाने के बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 23.4 पर है एग्जांपल नंबर 2। तो ये वाला मिटा रहा हूं मैं। एग्जांपल 2 में है, द एवरेज नंबर इन लैक्स ऑफ वर्किंग डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ईच ईयर। एवरेज नंबर इन लैक्स working days lost in strike during each year of the period 2001 to 2010 was, working days lost, lost in strikes। तो पूरे वर्ल्ड का ना डेटा निकाला गया, पूरे वर्ल्ड का ऐसे डेटा निकाला गया कि मान लीजिए पूरे एक साल में इंडिया में कितने दिन स्ट्राइक हुई, तो हमने ये सोचा, हमने ये देखा कि चलिए 100 दिन स्ट्राइक हो गई, 365 में से 100 वर्किंग डेज का लॉस यहाँ पर हो गया 2001 में। फिर किसी दूसरे देश में देखा, फिर किसी तीसरे देश में देखा कि वहां पर कितना है। तो ऐसे करके पूरे वर्ल्ड का हमने एक डेटा बनाया, उस डेटा में हमने ये देखा कि पूरे एक साल में स्ट्राइक में कितने दिन वेस्ट हुए। ठीक है, तो वो डेटा जो है वो यहाँ दे रखा है। डेटा क्या है देखिए, ईयर है और वर्किंग डेज लॉस्ट। एग्जाम्पल 2 में ईयर है इधर, टू 2001, और इधर है वर्किंग डेज लॉस्ट। और ये जो वर्किंग डेज लॉस्ट हैं, जो वर्किंग डेज बर्बाद हुए, ये है इन लैक्स। टू 2001 से लेकर 2010 तक है ये डेटा। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। अब कितने कितने दिन है, 1.5, 1.8, 1.9, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.6, 2.2, 2.6, 3.7, 2.2,
3.7, 2.2, 6.4, 3.6, 6.4, 3.6, 5.4। फिर जैसे वहां पर दिन थे, यहाँ पर ईयर्स हैं, तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 years मूविंग टोटल। वहां 3 days मूविंग टोटल था, तो यहाँ 3 years मूविंग टोटल। तो कैसे निकलेगा, इसका तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन 3 years है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मिड पोजीशन क्या है, ये सेकंड वाली। तो यहाँ पर लिखिए 5 + 8 13 + 9 22, 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, 5.2। फिर इन तीनों का टोटल करो, 8 + 9 17 + 2 19, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5, 5.9। फिर इन तीनों का करो, तो 9 + 2 11 और 6 17, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6, 6.7। अब इन तीनों का करो, 2 + 6 8 + 7 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 + 2 6 + 2 7, सॉरी 8। दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, 2 + 6 8 + 7 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 + 2 6 + 2 8, हाँ ठीक है। फिर इन तीनों का करा, 6 + 7 13 + 2 13 + 2 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 3 6 + 2 अगेन 8, 8.5। फिर इन तीनों का करो, तो 7 + 2 9 + 4 13, 1 कैरी, 1 + 6 7 + 2 9 + 3 12। फिर इन तीनों का 2 + 4 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 + 3 4 + 6 10 + 2 12। फिर इन तीनों का करिए, 2 + 4 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 + 3 नहीं, ये वाला कर रहे हैं ना, तो ये तीनों लेंगे, 4 + 6 10 + 4 14, 1 कैरी, 1 + 5 6 + 3 9 + 6 15, 15.4। एक बार चेक कर लेते हैं, 15.4 12.2 12.3 8.5 8.5 6.7 5.9 5.2। ठीक है, वरना यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, 3 years मूविंग एवरेज निकालना है, 3 years मूविंग एवरेज। तो 5.2 को 3 से करिए डिवाइड, ऊपर वाला तो डैश, तो ये हो जाएगा 1.73। इसको 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 57 होता है ना, 19 3 जा तो 1.9, और 2 आ जाएगा 0 तो 1.96, 6.7, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और फिर 3 2 जा 6 2.23। अगला देखिए 8.5, तो 8.5 3 2 जा 6, 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2, 25 3 8 जा 24 2.83, अगेन 2.83, 12.3 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 1 जा 3। अगला देखिए 12.2, तो 12.2 भी अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 4.1 ही है। 15.4 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 1 0 10, 3 3 जा 9, 5.13। 4.1 को 4.10 4.10 बोल दो,
तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ गए। अब इनको भी प्लॉट करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ऐसे ही। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं जरा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जब डेटा बनाएंगे तो फिर हम ईयर लेंगे एक्स एक्सेस पर, जैसे वहां पर हमने डेज लिए थे एक्स एक्सेस पर, यहाँ पर ईयर्स लेंगे। और ये जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा भी आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 6.4 तक जा रहा है। और जो 3 ईयर मूविंग एवरेज है वो भी मैक्सिमम 5.13 तक जा रहा है। तो इसमें एक एक का गैप ले लेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो इधर ले लेंगे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। ईयर्स। और इस तरफ जो है वाई एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर आप ले लीजिए वर्किंग डेज लॉस्ट। यहाँ मेंशन करिए वर्किंग डेज लॉस्ट इन लैक्स। तो इसमें एक एक का गैप ले लो बस, इधर तो 0 लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इतना आपने ले लिया। ठीक है, अब देखिए 2001 में, अब पहले मैं एक्चुअल डेटा बनाऊंगा। 2001 में लेना है 1.5। तो 2001 में डॉट लगा दो 1 और 2 के बीच में, यहाँ हो गया। 2002 में 1.8, तो 2 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये हो गया 1 से थोड़ा सा कम। 2003 में 1.9, तो इससे जरा सा ज्यादा। फिर 2004 में 2.2, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा। 2005 में 2.6, 2005 में 2.6, ये हो गया 2 और 3 के बीच में। 2006 में 3.7, 3.7 यानी कि 4 से थोड़ा सा कम। 2007 में 2.2, 2007 में 2.2, तो 2004 के सामने वाला कर दो, बिल्कुल 2004 के सामने वाला। ये हो गया। फिर 2008 में 6.4, 2008 में 6.4, ये हो गया। 2009 में 3.6, 2009 में 3.6, ठीक है। और 2010 में 5.4, 5 और 6 के बीच में, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास डॉट्स आए हैं इनसे मैं एक्चुअल डेटा बना लूंगा। एक्चुअल डेटा देखिए कैसे बनेगा, इसको इससे ज्वाइन करो, डॉट बोल्ड लाइन से, इसको इससे, फिर इससे,
ऐसे ऐसे, फिर ये, ठीक है, ये तो हो गया एक्चुअल डेटा। और जो 3 इयर्स मूविंग एवरेज है वो इसी में आपको डॉटेड लाइन से करना है, प्लॉट कर लेंगे अपने आप। Yes, sir. ठीक है, इतना करिए। और इसकी आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इवन नंबर वाला भी है और ऑड नंबर वाला भी है। इसके आप 2 क्वेश्चन कर लेना बस, 23.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, बस ये कर लेना मन्नत। Okay, sir. अभी ऑड नंबर वाला करा हमने, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 डेज मूविंग एवरेज। अभी इवन नंबर वाला भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay, ठीक sir. है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।